और आइए सीट टू सीट विश्लेषण में तीसरी सीट जिसका आज हम एनालिसिस कर रहे हैं वो है उत्तराखंड के नैनीताल उधम सिंह नगर। यह सीट उत्तराखंड की सबसे हॉट लोकसभा सीटों में गिनी जाती है क्योंकि इसके राजनीतिक समीकरण और इतिहास बहुत रोचक है। ये लोकसभा सीट देश को एक प्रधानमंत्री देते देते रह गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एनडी तिवारी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बलराज पासी ने एनडी तिवारी को चुनाव में करारी शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। इस सीट से केसी पंत और एनडी तिवारी जैसे कई दिग्गज राजनेता निकले हैं। नैनीताल लोकसभा सीट भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की कर्मस्थली भी रही। कांग्रेस ने यहां पर अब तक 10 बार जीत दर्ज की तो बीजेपी ने 4 बार परचम लहराया। इस बार बीजेपी ने इस सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को लगातार दूसरी बार कैंडिडेट बनाया तो कांग्रेस की तरफ से प्रकाश जोशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट नैनीताल उधम सिंह नगर। बीजेपी की हैट्रिक तो कांग्रेस की वापसी पर नजर। कांग्रेस बदलेगी किस्मत या बीजेपी की फिर जीत। उत्तराखंड में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट सबसे विविधताओं वाली सीट है। यहाँ पहाड़ और भाबर का वोटर मिलकर उम्मीदवार तय करता है। इस सीट का अधिकांश क्षेत्र मैदानी होने की वजह से तराई का वोटर ही अंतिम लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाता है। 2 जिलों और 15 विधानसभाओं को मिलाकर इस सीट पर कुल 20 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। इसलिए इस सीट उत्तराखंड की सबसे बड़ी सीट में से एक है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर बीजेपी के सामने जीत की हैट्रिक की चुनौती है तो कांग्रेस वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट में से नैनीताल उधम सिंह नगर का इतिहास प्रतिष्ठापूर्ण रहा। इस संसदीय क्षेत्र से केसी पंत और एनडी तिवारी जैसे दिग्गज राजनेताओं को इस सीट ने खूब चमकाया। कांग्रेस ने यहां पर अब तक 10 बार जीत दर्ज की तो बीजेपी ने 4 बार परचम लहराया है। बीजेपी ने इस सीट पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को लगातार दूसरी बार प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस ने प्रकाश जोशी को चुनावी रण में उतारा है। नैनीताल साक्षरता के मामले में सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ के मतदाताओं ने उन्हीं राजनेताओं को सिर माथे पर बिठाया जो विकास परक सोच रखते हैं। ऐसे में चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर के आसार है। नैनीताल लोकसभा सीट भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पटेल की कर्मस्थली भी मानी जाती है। साल 1962, 67 और 71 में पंडित जी के पुत्र केसी पंत जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। वहीं 1951 और 57 में गोविंद बल्लभ पंत के दामाद सीडी पंत यहां से लगातार 2 बार सांसद चुने गए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी इस सीट से 3 बार सांसद निर्वाचित हुए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एनडी तिवारी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर थी, लेकिन 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बलराज पासी ने एनडी तिवारी को इस सीट पर करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट 2009 में नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। हालांकि इससे पहले ये नैनीताल बहेड़ी लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। भौगोलिक दृष्टि से सीट का ज्यादातर हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। नैनीताल शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखता है। इस संसदीय क्षेत्र में नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा, कैंची धाम जैसे कई धार्मिक स्थल भी है। इसके साथ ही कुमाऊं में आने वाला पंतनगर का हवाई अड्डा, सबसे अहम एयरपोर्ट भी यहाँ पर है। विश्व प्रसिद्ध नैनीताल को पर्यटक स्थल के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नैनीताल के रण में मैदान में आखिर कौन कौन है, आइए उसकी एक तस्वीर पहले आपको दिखा देती हूँ और उसके बाद आगे का विश्लेषण करूंगी। बीजेपी ने अजय भट्ट को यहां से मैदान में उतारा है तो कांग्रेस की तरफ से प्रकाश जोशी इस बार मैदान में हैं और दोनों के बीच यानी कि बीजेपी कांग्रेस के बीच इस बार इस सीट पर मुकाबला नजर आएगा। लोकसभा सीट पर लगभग 19 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और इस क्षेत्र की जो ग्रामीण आबादी है 63.1111% की है, जबकि शहरी जो आबादी है वो 36.89% के करीब है।
और इसमें 16.08% अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी है, जबकि 5.17% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। यहाँ पर 15 से 18% क्षत्रिय और ब्राह्मण है, जबकि 17 से 18% के करीब ओबीसी आबादी है। यहाँ पर 15 के करीब मुस्लिम आबादी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। 15% मुस्लिम आबादी जो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करती है। नैनीताल उधम सिंह पर जातीय समीकरण आखिर क्या कहते हैं? जातीय समीकरण कुछ इस तरीके के हैं, लेकिन कब कौन कौन जीता यह भी आपको जानना जरूरी है। सीडी पांडे कांग्रेस की तरफ से 1951 में जीते और उसके बाद सीडी पांडे 1957 में एक बार फिर से कांग्रेस को जीत दिलाते हुए नजर आए। कांग्रेस ने ही 1962 में केसी पंत के नाम पर अपना दबदबा कायम रखा और केसी पंत ने इस जीत को दोबारा से 1967 में दोहराया। फिर केसी पंत ने 1971 में कांग्रेस के दबदबे को कायम रखते हुए, लेकिन बीएलडी ने बदलाव किया भारत भूषण को मैदान में उतारने के साथ 1977 में। फिर 1980 में कांग्रेस एनडी तिवारी के साथ आई और कांग्रेस 1984 में सत्येंद्र चंद्र गुड़िया के साथ कंटिन्यू करती हुई नजर आई। 1989 में जनता दल महेंद्र सिंह पाल, जिनको मैदान में उतारा गया था, उन्होंने जनता दल को 1989 में जीत दिलाई है। फिर 1991 में बीजेपी के बलराज पासी, 1996 में कांग्रेस के एनडी तिवारी, 1998 में बीजेपी की इला पाल। एनडी तिवारी कांग्रेस की तरफ से 1999 में एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लेकर आए। 2004 में कांग्रेस के केसी बाबा जीते और 2009 में भी केसी बाबा कांग्रेस की तरफ से जीते। साल 2014 में मोदी लहर के बीच बीजेपी को भी यहां से जीत मिली। भगत सिंह कोश्यारी यहां से जीते और 2019 में भी जीत का सिलसिला कायम रखा। अजय भट्ट ने बीजेपी को जीत दिलाई और एक बार फिर से इसी सीट पर बीजेपी ने अजय भट्ट को चुनावी मैदान में उतार दिया है।